हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विद मैथ्स ग्रामर में। इस समय मैं ग्रामर सेक्शन में आप लोगों को टेंस के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में दो टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर उसको वॉच किए होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में फुल डिटेल बताया। एक भी नियम रूल छोड़ा नहीं हूँ, कहीं भी आपको लगे कि छूट गया है। तो अब आ गया है तीसरा जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस में। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं लगातार जो तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका आज मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेन सबसे ज्यादा जरूरी है पहचानना, कि कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जब तक पहचान नहीं पाएंगे तो रूल कैसे लगाएंगे? तो इसमें देखिए तीन पहचान आपको बताया, मेन दो ही होता है। तीन पहचान क्या है? इस टेंस में कार्य अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान होता है कि कार्य जस्ट अभी 2-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले कार्य समाप्त हुआ है, ऐसा उसे बोध होता है। और दूसरा क्या है? वाक्यों में के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। दूसरा ये हो गया, मैं लिख दिया हूँ, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। और फिर अगर एक ही पहचान नहीं है, डबल पहचान है। अंत में या है, ई है, ए है आदि शब्द होते हैं, यानी कि उसके बाद है हो। दूसरे रूप में आप क्या समझ सकते हैं? है हूँ हो से पहले, है हूँ हो से पहले क्रियाओं में बड़ा आ, बड़ी ई और ए की मात्राएं जुड़ी होती हैं। ये आपको याद रखना है। ये तो याद रहता है अधिकतर बच्चों को कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, ठीक है, ये याद रहता है। लेकिन याद क्या नहीं रहता है? जब अंत में या है हो से पहले बड़ा आ, बड़ी ए और ए की मात्राएं आता है, वो नहीं याद रहता। उसमें बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि इस टेंस का माने वो समझ नहीं पाते हैं। तीन मात्राएं आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसने वह घर गया है में तो आपको जोड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो अंत में है हो जरूर मिलेगा, नहीं तो दूसरा टेंस हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। तो दोनों पहचान उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद रहेगा। फिर आप जाए नियम पे। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बहुत ईजी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए एक वचन करता। एक वचन करता क्या था? ही से इट, जिसमें एक व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है, वही क्या कहलाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब, तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लिखा जाता है। यस हैज। हैज लिखकर वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म। सबसे बढ़िया काम क्या है? चाहे जिस टाइप का वाक्य रहेगा, थर्ड फॉर्म हर एक जगह यूज होता है, कहीं बदलने वाला नहीं है। फिर आ जाए प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों एक साथ लिख दिया। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता होता है, जिसमें एक से अधिक प्राणी वस्तु हो का बोध होता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लिखते हैं और हैव के बाद वर्ब लिखते हैं। लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? कौन सा रूप लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब के कुल 5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथा क्या होता है? इंग जोड़ने वाला फॉर्म होता है। पांचवा क्या होता है? जो यस या ईएस जुड़ता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है जो 5 रूप होते हैं, यानी कि आपको इसमें थर्ड फॉर्म लिखना है। थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं याद कराया जा सकता है, आपको याद करना पड़ेगा। नोट बनाओ उसको, दिया था ग्रामर से, उसको ढेर सारा मीनिंग याद करो। फर्स्ट का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया पहचान रूल। अब मैं ट्रांसलेशन दे देता हूँ अफर्मेटिव का, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल दे दिया, इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं जानिए अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। या तो साधारण वाक्य बोला तो सकारात्मक वाक्य बोलिए, इसका हिंदी अर्थ हो गया। पहला देते वह घर जा चुका है, तो वह का इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए, ही होता है। ही सिंगुलर में आता है। अब आपको हैज या हैव में से कोई चुनना है। हमने बता दिया सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ हैव लिखा जाता है, जिसके नाते आप लिखेंगे हैव, हैज लिखेंगे, यस हैज। उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म होता है। सबसे पहले देखिए, चुका से पहले जा है, इसी में ना जुड़े जाना, क्रिया हो गई। जाना का इंग्लिश होता है गो। अब आपको याद होना चाहिए कि तीनों रूप, गो, वेंट, गॉन, यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। ही हैज गॉन। वह जा चुका है, कहां पर? घर। तो कहीं जाया जाता है तो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते, गॉन टू हाउस, गॉन टू हाउस फुल स्टॉप। मैंने अपना खाना खा लिया है। देखिए दो पहचान हमने बता दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आता है, लेकिन अंत में या है, ए है,
ई है आता मिलता है, यानी कि क्रियाओं अंत में है हो से पहले, यानी कि क्रिया में जुड़ा हुआ। या तो आप ऐसे मानिए, या तो मानिए बड़ा की मात्रा आता है क्रिया में जुड़ा हुआ, बड़ी का आता है और एक का मात्रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक बात बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने अपना खाना खा लिया है को मैं हटा देता हूँ, अगर मैं है को हटा दिया तो ये दूसरा टेंस बन जाएगा। जिसको भी नहीं पढ़ाया हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है सिर्फ है हटाने से, और फिर इसमें है हूँ हो हमेशा रहता है, याद रखिए कि जब जाएंगे उस पर तब क्लियर करेंगे। तो मैंने अपना खाना खा लिया है, तो देखिए मैंने का होता है आई प्लुरल होता है तो हैव लिखेंगे, खा लिया, लिया का थोड़े लिखेंगे, खा लेना, तो खा लेना ईट होता है, ईट का होता है ईट एट ईटन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, आई हैव ईटन द, लेकिन मैंने अपना खाना, सॉरी इसमें लिखने में गड़बड़ी हो गया, मैंने अपना खाना खा लिया है, अधूरा था, खाना नहीं लिखा था, तो अपना खानक क्या होगा, खानक होता है फूड, खाना दो बार है लेकिन क्रिया के रूप में ईट हो गया, ईट एट ईटन, लेकिन एक खाना मिस हो जाएगा भोजन, भोजन का क्या होता है फूड। अब क्वेश्चन उठता है अपना इंग्लिश क्या लिखे, तो सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलता रहता है, हमने बताया इसके पहले वीडियो में, आई के साथ माई होता है, यू के साथ योर होता है, दे के साथ दियर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आई है, आई के साथ अपने कह माई होता है, आई हैव ईटन माई फूड, ये कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप। उसने मुझे बुलाया है, देखिए बड़ा का मात्रा आ गया है, या है आया है, ये भी है, तो उसने, वह या उसने बात एक ही होता है, तो आपको लिखना होगा ही, सिंगुलर है हैज लिखिए, बुलाने के इंग्लिश होता है कॉल, तो कॉल का थर्ड फॉर्म होता है ईडी कॉल्ड, ही हैज कॉल्ड, मुझे का क्या होता है मी, ही हैज कॉल्ड मी, टू मी भी लिखा जा सकता है, ही हैज कॉल्ड मी। खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं, अब यहाँ आपको क्लियर करना, खिलाड़ी एक है कई खिलाड़ी है, तो अंतिम में पता चला है आ गए हैं, इसका मतलब कई खिलाड़ी है, अगर होता खिलाड़ी मैदान में आ गया है तो मतलब एक ही मतलब सिंगुलर मतलब एक खिलाड़ी होता, तो खिलाड़ी के यहाँ पर आपको लिखना होगा द प्लेयर्स लिखना होगा, प्लूरल होने के नाते, प्लूरल होगा तुरंत हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लिखना है द प्लेयर्स हैव, आनक होता कम, कम केम कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है, तो कम होगा थर्ड फॉर्म भी, द प्लेयर्स हैव कम, मैदान में का क्या हो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड FIELD, मैदान में से पहले शुरुआत करते हैं, इन द फील्ड उल्टा लिखा जाता है। विद्यार्थी अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो विद्यार्थी कर चुके हैं मतलब ढेर सारे विद्यार्थी है, सबका बात हो रहा है, चुका है होता तो सिंगुलर माना जाता, तो द स्टूडेंट ना लिख के क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तुरंत आपको लिखना होगा हैव, हैव के बाद आप क्रिया ढूंढिए, याद करना होता है लर्न, तो लर्न का याद रखना होगा, लर्नेड भी होता है, यानी कि इसमें लर्न में ईडी भी जुड़ता है, लर्नट से टी भी जुड़ता है, दो टाइप का होता है, इसमें टी जोड़िए या तो ईडी जोड़िए, किसमें लर्न में, तो मैं जोड़ दे रहा हूँ ईडी, ठीक है, हैव लर्नेड LEARNED, अगर ईडी नहीं जोड़ते टी भी जोड़ा जा सकता है लर्नट, द स्टूडेंट्स हैव लर्नेड। अब फिर क्वेश्चन आ गया अपना पार्ट, अपना क्या लिखे, जब प्लूरल होता है तब देयर लिखा जाता है, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो इस तरह का काउज हो, प्लूरल होता है तब देयर लिखा जाता है, तो यहाँ पर अपना इंग्लिश लिखेंगे दियर, THEIR, देयर ना बोल के इसको क्या बोलेंगे दियर बोलेंगे, दियर लेशन LESSON, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी होता है, यानी कि ही हैज हैव के बाद क्या लिखा जाता है नॉट लिखा जाता है नेगेटिव, तो आज इसको बता देता हूँ, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग वीडियो, क्योंकि 5 रूल होता है उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिख चुका हूँ, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इसे मतलब थर्ड फॉर्म याद करना, वो आपके ऊपर निर्भर है कितना आप लर्न कर लेते हो, तो इसमें और कुछ कठिन नहीं होता है, यानी कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लिखा जाता है अफर्मेटिव में, तो नेगेटिव होने पर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक जब नहीं मिलेगा तो हैज के बाद क्या लिखना नॉट, बाकी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता ही है, और उसके बाद वैसे प्लूरल सब्जेक्ट है
हैव लिखा जाता है, हैव के बाद नॉट लिखेंगे अगर नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल दिया, उसने मेरी पुस्तक नहीं चुराई है। तो देखेंगे बड़ी आ गया है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी हो, तो किस टेंस का इसी टेंस का माना जाएगा, है हो आएगा। हमेशा चुका है, चुकी है नहीं आता। देखिए यहाँ पर बड़ी, बड़ा की मात्रा, एक की मात्रा आया है, तो इसको इसी टेंस का मानेंगे। अब उसने का क्या लिखेंगे, उसने का ही लिखेंगे। सब्जेक्ट रूप में क्या लिखते हैं, ही। इसमें वह नहीं मिलता है, उसने मिलता है। मैं नहीं मिलेगा, मैंने मिलेगा, ठीक है। वे नहीं मिलेगा, उनको, उन्होंने मिलेगा, उनको मिलेगा। तो ही लिखने के बाद तुरंत जब आप सिंगुलर ही है और निगेटिव है ही लिखिए, निगेटिव होने के बाद नॉट लिखेंगे। अब क्रिएट, चुराई, चुराना इंग्लिश होता है स्टील। अब ये आपको याद होना चाहिए, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तब सेकंड फॉर्म स्टोल हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया स्टोलन। ही है नॉट स्टोलन, STOLEN। उसने नहीं चुराई है क्या, मेरी पुस्तक। इस बार अपना नहीं है, तो मेरी का होता है माई और पुस्तक का होता है बुक। स्टोलन माई बुक, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर देखिए मैं आकार नहीं, देखिए यहाँ पर मैं नहीं बैठ रहा है, मैंने लिखा, मैंने, क्योंकि जैसे वह नहीं बैठा उसने लिखना पड़ा, जैसे मैं नहीं बैठा, मैंने यह कार्य नहीं किया है। तो मैंने का आपको आई ही लिखना होगा। आई के बाद इसमें प्लूरल आई माना जाता है, तो आपको लिखना होगा हैव। निगेटिव है नॉट, आई हैव नॉट। अब देखिए यह कार्य का इंग्लिश तो एक साथ रहेगा, किया है। किया मतलब करना के इंग्लिश क्या होता है, डू होता है। डू मीन्स करना, तो डू डिड डन, डू डिड डन, यानी कि थर्ड फॉर्म होगा डन। आई हैव नॉट डन, मैंने नहीं किया है क्या, यह कार्य। यह का होता है दिस, THIS, दिस। कार्य का होता है वर्क। अब यहाँ पर दिस की जगह पे इट भी लिखा जा सकता है, आई हैव नॉट डन इट वर्क या दिस वर्क। ये कंप्लीट हो गया, ये मजदूर अपना कार्य पूरा नहीं किए हैं। तो यहाँ ए का क्या लिखोगे, ए मजदूर इशारा है इसमें। ये मजदूर, अगर वे मजदूर होता दोज लिखते, ए है तो लिखेंगे दीज, तो यहाँ पर दीज लिखा जाएगा, दीज। और चलिए मजदूर का, मजदूर के या तो लेबर लिखो या तो वर्कर लिखो, तो मैं लेबर लिख दे रहा हूँ, दीज, LABOUR। लेकिन अभी लेबर माने एक ही लेबर हुआ, प्लूरल मान रहे हैं, जो दीज प्लूरल होता है तो आपको लेबर्स करना पड़ेगा। वर्कर्स भी लिख सकते हैं, दीज लेबर्स। उसके बाद आप जब देखेंगे प्लूरल हो गया तो हैव लिखना है, हैव नॉट। अब पूरा करना का इंग्लिश मालूम होना चाहिए, कंप्लीट होता है। कंप्लीट में सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी जुड़ता है, यानी कि अधिकतर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है, तो ईडी वाला तो आसान होता है। कंप्लीटेड, COMPLET। अब यहाँ पर देखेंगे ई होता है, ईडी कंप्लीटेड हो जाएगा। हो सकता है इधर थोड़ा सा ना आए। दिस लेबर्स हैव नॉट कंप्लीटेड, किसका बच्चा है, अपना कार्य का। पूरा करना हो गया, कंप्लीटेड। अपना कार्य, देखिए अपना आ गया। और अपन इंग्लिश का लिखे बताएं, जब प्लूरल होता है तो दियर लिखा जाता है, दे के साथ भी दियर होता है, दे के साथ अपना अंग्रेजी दियर। और अगर प्लूरल है तब भी दियर लिखा जाता है, तो हो जाएगा दियर, THEIR। दियर कार्य या काम का क्या होता है, वर्क। यहाँ पर वर्क क्रिया के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट रूप में है, दियर वर्क का क्रिया के रूप में नहीं है। तो स्टूडेंट्स निगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। और फिर बचा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, जिसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके तुरंत बाद, उसको जरूर वॉच कीजिएगा। वॉच करने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हो तो उसको जरूर दबाएं, ताकि जो जैसे वीडियो भेजूंगा मोबाइल में आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और क्या सीखना चाहते हैं उसको भी कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।